जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी एटम का जो AMU वाला मास होता है वो केवल एक एटम का मास होता है। उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप ग्राम में लिख देंगे तो वो 1 मोल एटम का मास हो जाता है। करना कुछ नहीं है, केवल यूनिट चेंज करना है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि 14 AMU एक नाइट्रोजन का मास है, तो AMU की जगह आप ग्राम लिख देंगे ना तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। ये एक 14 AMU 1 नाइट्रोजन एटम का मास है। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू को आप अगर AMU की जगह ग्राम में लिख देंगे तो ये 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास हो जाएगा। ये 1 नाइट्रोजन का मास है और ये 1 मोल का मास है। वैसे मान लीजिए इसमें देखिए जैसे 12 AMU सिंगल एक कार्बन एटम का मास और 12 ग्राम इतने सारे कार्बन एटम का मास मीन्स 1 मोल कार्बन एटम का मास। 1 AMU एक हाइड्रोजन एटम का मास है पर 1 ग्राम इतने हाइड्रोजन एटम का मास है। 16 AMU एक ऑक्सीजन का मास और 16 ग्राम इतने ऑक्सीजन का मास है। चूंकि ये 1 मोल ऑक्सीजन का मास है इसलिए इसी को आप मोलर मास भी बोल सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें भी 12 लिखा है, इसमें भी 12 लिखा है, इसमें भी 12 लिखा है, लेकिन ये AMU में है तो ये AMU वाला मास सिंगल एटम के लिए सेम न्यूमेरिकल वैल्यू को ग्राम में लिखे हैं। ये एटॉमिक मास है और ये ग्राम में लिखा हुआ एटॉमिक मास है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या है एटॉमिक मास। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू को आप ग्राम में लिख दिए इसलिए इसको क्या बोल दिया हम ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि इस ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल एटम है मतलब ये ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास है, इसलिए इसको मोलर मास भी बोल सकते हैं। कुल मिला के आप बात ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वही उसका मोलर मास होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास पूछूंगा तो 1 ग्राम बोलेंगे और वही उसका मोलर मास है। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास पूछेंगे तो 16 ग्राम बोलेंगे और वही उसका मोलर मास है। अब और एक एटम ले लेते हैं, मान लीजिए हम सल्फर की बात करते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास है 32 AMU या U। इसी का ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो 32 ग्राम है। ये एक सल्फर एटम का मास है और ये 1 मोल सल्फर एटम का मास है। चूंकि 1 मोल का मास है इसलिए इसी को क्या बोल सकते हैं मोलर मास। यहां पर भी वही चीज हो गई कि ये जो है ग्राम एटॉमिक मास चूंकि 1 मोल एटम का मास होता है इसलिए इसको मोलर मास भी कहा जा सकता है। मतलब ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास एक ही चीज है। अब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं केवल हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं यूनिट चेंज कर रहे हैं। यूनिट चेंज करने से ये चीजें जो है बदल जा रही है। अब इसी में सेम चीज जो है हम मॉलिक्यूल के लिए भी यूज करते हैं। मॉलिक्यूल का मास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। उसको ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 1 मोल का हो जाएगा तो उसको मोलर मास। जैसे मान लीजिए CH4 की बात करें, CO2 की बात करें और ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 होता है 16 AMU। इसका होता है 44 AMU और इसका होता है 180 AMU। उम्मीद करता हूँ कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये आपको जानकारी होगी, पर मैं स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता इसलिए मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में ये आया कैसे। जैसे हमको मालूम है कि कार्बन का मास होता है 12, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम है। 1 हाइड्रोजन एटम का मास है 1 तो 4 का मास हो गया 4 तो टोटल आ गया 16। मतलब CH4 जो है उसका मॉलिक्यूलर मास 16 हो गया। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना तो एटम के मास का सम, किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनके मास का सम उस मॉलिक्यूल का मोलर मास मॉलिक्यूलर मास होता है। अब ये देखिए जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या है
6 कार्बन एटम है, एक कार्बन का मास 12 हुआ, 6 कार्बन एटम का मास 12 इंटू 6, हाइड्रोजन एटम का मास 1, 12 हाइड्रोजन का मास 12 1 इंटू 12, ऑक्सीजन एटम का मास 16 इंटू 6, सॉल्व करने से ये 180 आ जाएगा। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में वैसा ही अंतर है जैसे कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में। करना कुछ नहीं है आपको, ये AMU की जगह आपको ग्राम लिख देना है। ये मॉलिक्यूलर मास है, इसी को आप ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैं आपको बता चुका हूँ कि AMU की जगह में U भी लिखा जा सकता है। 16 ग्राम, 14 ग्राम, 44 ग्राम और 180 ग्राम। अब ये क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल मीन्स 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। जैसा आप लोगों ने एटॉमिक मास में पढ़ा, सेम वही चीज। ये एक सिंगल CH4 मॉलिक्यूल का मास है और ये 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल का मास है। ये एक सिंगल CO2 मॉलिक्यूल का मास है और ये 1 मोल का मास है। सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मास 1 मोल। चूंकि ये 1 मोल का मास है इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलर मास। अब देखिए, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एटम के केस में एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वही उसका मोलर मास होता था, वैसे मॉलिक्यूल के केस में जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वही उसका मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है। अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने लायक है कि यदि मान लीजिए मेरे को किसी एटम सोडियम का एटॉमिक मास मालूम है 23 AMU, तो ये एक सोडियम का मास है और इसी को 1 मोल सोडियम का बोलेंगे तो क्या करेंगे, 23 ग्राम। बस ये सिंगल सोडियम एटम का मास है और ये 1 मोल सोडियम एटम का मास है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि बात है अमोनिया के बारे में बात करते हैं। चूंकि अब ये मॉलिक्यूल हो गया, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ये एटम का ग्रुप है तो ये मॉलिक्यूल है। इसका मास 14 + 3, 14 क्यों, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, 17। तो 17 AMU एक सिंगल अमोनिया मॉलिक्यूल का मास है और 17 जो ग्राम होता है वो 1 मोल अमोनिया के मॉलिक्यूल का मास है। सिंगल अमोनिया मॉलिक्यूल का मास और 1 मोल, मतलब करना कुछ नहीं है, जो मास है AMU की जगह ग्राम में लिख देंगे तो वो जो होता है वो 1 मोल पार्टिकल का मास हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये भी मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास को कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, ये भी मॉलिक्यूलर मास है, ये भी मॉलिक्यूलर मास है, पर ये मॉलिक्यूलर मास पर मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूलर मास पर मोल होता है। दोनों ही मॉलिक्यूलर मास है पर ये मॉलिक्यूलर मास पर मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूलर मास पर मोल मॉलिक्यूल होता है। ठीक उसी तरीके से एटॉमिक मास को भी एटॉमिक मास बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक मास जो रहता है AMU यूनिट में जो लिखा जाता है वो एटॉमिक मास पर एटम है और ये एटॉमिक मास पर मोल एटम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास क्या होता है समझ में आ गया। मोलर मास का एक सिंपल से मीनिंग आप समझ लीजिए, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ भी हो, मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास।